गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया वो फिज़िकल लिंक्स हैं जिनके ज़रिए सिग्नल तंग रास्ते तक महदूद हैं। इन्हें गाइड मीडिया भी कहा जाता है। बाउंडेड मीडिया एक बैरूनी कंडक्टर मतलब आमतौर पर तांबा इस पर मुश्तमिल होता है जो कि बाउंड होता है जैकेट मटेरियल के अंदर। बाउंडेड मीडिया लैब्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है तेज़ रफ्तार, अच्छी सिक्योरिटी और लो कॉस्ट। ताहम ये ज़्यादा डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं हो सकते हैं। डेटा मुंतकिल करने में 3 आम किस्म के गाइडेड मीडिया का इस्तेमाल होता है। वो ये हैं कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब एक एक करके इन तीनों केबल्स के बारे में पढ़ते हैं। कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल बहुत आम और वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली कम्युनिकेशन मीडिया है। मिसाल के तौर पर टीवी की तार आमतौर पर कोएक्सियल केबल होती है। कोएक्सियल केबल में 2 कंडक्टर्स होते हैं जो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, इसीलिए इसको कोएक्सियल केबल का नाम दिया गया है। केबल के सेंटर में जो कंडक्टर होता है वो आमतौर पर कॉपर का होता है। ये तांबे का तार सॉलिड भी हो सकता है या स्ट्रैंडेड मटेरियल भी हो सकता है। इस सेंट्रल कंडक्टर के बाहर एक नॉन कंडक्टिव मटेरियल होता है। ये आमतौर पर सफ़ेद प्लास्टिक मटेरियल होता है जो अंदरूनी कंडक्टर को बाहर वाले कंडक्टर से सेपरेट करता है। दूसरा कंडक्टर तांबे से तैयार किया हुआ एक फाइन मैश है, जैसा कि आप दी हुई पिक्चर में इसको देख सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल डेटा मुंतकिल करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल का इस्तेमाल करता है। इसमें रोशनी का इस्तेमाल होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल में लाइट मूव करती है सिर्फ एक डायरेक्शन में, 2 वे कम्युनिकेशन के अंदर। दोनों डिवाइसेस के दरमियान दूसरा कनेक्शन होना ज़रूरी है। ये असल में केबल के 2 स्टैंड्स हैं। हर स्टैंड रिस्पॉन्सिबल होता है एक तरफ की कम्युनिकेशन का। एक डिवाइस लेज़र की पल्स लाइट को दूसरी डिवाइस पे सेंड करता है इस केबल के थ्रू। ये पल्सेस ट्रांसलेट होती हैं 0 और 1 में दूसरे एंड पर जाके। फाइबर केबल के बीच में शीशे का स्टैंड या कोर होता है। लेज़र से रोशनी इस शीशे के ज़रिए अंदरूनी कोर के आसपास मौजूद दूसरे डिवाइस तक चली जाती है। इसमें एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल है जिसे क्लैडिंग कहा जाता है। इस रिफ्लेक्टिव क्लैडिंग की वजह से कोई रोशनी गिलास कोर से नहीं बच सकती है। फाइबर ऑप्टिक केबल की इस पिक्चर में हम इसके सभी पार्ट्स को इजीली देख सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल। नेटवर्किंग केबलिंग में सबसे मशहूर ट्विस्टेड पेयर केबल है। ये वज़न में हल्की, इंस्टॉल करने में आसान, सस्ती और मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्क को सपोर्ट करती है। ट्विस्टेड पेयर केबल 100 Mbps की रफ्तार सपोर्ट करती है। ट्विस्टेड पेयर केबल एक दूसरे के साथ मुड़े हुए ठोस या उलझे हुए तांबे के जोड़े से बनी हुई होती है। ये मोड़ EMI और क्रॉसटॉक से खतरे कम करने के लिए तैयार किए जाते हैं। केबल में जोड़ों की तादाद किस्म पर मुनहसर है। तांबे का कोर आमतौर पर 22 होता है। AWG या 24 AWG जैसा कि अमेरिकी तार गेज के मेयार पर मापा जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल 2 किस्म की होती हैं। नंबर 1 अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर जिसकी शॉर्ट फॉर्म UTP है। नंबर 2 शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जिसकी शॉर्ट फॉर्म STP। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर UTP ज़्यादा आम है। कंडीशन के लिहाज से ये या तो वॉइस ग्रेड की होती है या डेटा ग्रेड की हो सकती है।
आमतौर पर यूटीपी केबल में 100 ओम की रुकावट होती है। यूटीपी की कॉस्ट एसटीपी से कम है और इसके बहुत से इस्तेमाल की वजह से आसानी से दस्तयाब भी है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एसटीपी यूटीपी की तरह है, लेकिन इसमें मैश शील्डिंग होती है जो इसे ईएमआई से महफूज रखती है, जिससे ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होता है। ईएमआई मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मुदाखलत या इंटरफेरेंस। ईएमआई उस रुकावट को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऑपरेशन में रुकावट होती है। अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया कम्युनिकेशन करने वाले दो डिवाइसेस के दरमियान कोई फिजिकल कनेक्टर्स इस्तेमाल नहीं करता है। आमतौर पर ट्रांसमिशन फिज़ा के ज़रिए भेजी जाती हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए ये रूल के बाहर भी हो सकती है। वायरलेस मीडिया वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ आम केबल मीडिया के साथ फिज़िकल रुकावट या दूरी के ब्लॉक्स के इस्तेमाल किए जाते हैं। वायरलेस मीडिया की 3 किस्में हैं: रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। नेटवर्किंग डिवाइसेस बुनियादी तौर पर नेटवर्किंग में 4 डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, जिनके नाम हैं मॉडेम, हब, स्विच और राउटर। मॉडेम, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को इनकोड करने के लिए एनालॉग कैरियर सिग्नल को मॉड्यूल करता है और ट्रांसमिट करदा मालूमात को डिकोड करने के लिए इसी तरह के कैरियर सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करता है। इसका मकसद यह है कि ओरिजिनल सिग्नल को आसानी से मुंतकिल किया जा सके और असली डिजिटल डेटा को दोबारा पेश किया जा सके। मॉडेम एनालॉग सिग्नल मुंतकिल करने के किसी भी ज़रिए पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड से लेकर रेडियो तक। मॉडेम 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। हब एक नेटवर्क में डिवाइसेस के लिए एक कॉमन कनेक्शन पॉइंट। हब के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं। जब एक पैकेट एक पोर्ट पर आता है तो इसे दूसरे पोर्ट्स में कॉपी किया जाता है ताकि लैन के सारे सेगमेंट्स तमाम पैकेट्स देख सकें। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक हब है और 4 कंप्यूटर्स का एक लैन नेटवर्क बना हुआ है। स्विच, नेटवर्क स्विच एक छोटा सा हार्डवेयर डिवाइस है जो कई कंप्यूटर्स को आपस में मिलाता है एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। नेटवर्क के स्विचेस दिखने में बिल्कुल हब की तरह होते हैं, लेकिन आमतौर पर एक स्विच में एक हब से ज़्यादा ज़ानत होती है। अनलाइक हब, नेटवर्क स्विच मौसूल होते ही डेटा पैकेटों की जांच के अहल हैं और हर पैकेट के सोर्स और उसकी डिवाइस डेस्टिनेशन और इन्हें मुनासिब तरीके से आगे बढ़ाने के भी अहल होते हैं। स्विचेस सिर्फ कनेक्टेड डिवाइसेस पर पैगामात की फरहमी के ज़रिए एक नेटवर्क स्विच नेटवर्क बैंडविड्थ का तहफ़्फ़ुज़ करता है और आमतौर पर यह हब से बेहतर कारकर्दगी पेश करता है। राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क्स के दरमियान डेटा पैकेट को आगे भेज देता है, जिससे एक ओवरले इंटरनेटवर्क तैयार होता है। एक राउटर मुख्तलिफ नेटवर्क्स की 2 या उससे ज़्यादा डेटा लाइनों से मुंसलिक होता है। जब किसी एक लाइन पर डेटा पैकेट आता है तो राउटर अपनी आखिरी मंजिल का डिटरमाइन करने के लिए पैकेट में मौजूद पते की मालूमात पढ़ता है। इसके बाद इसके राउटिंग टेबल में मालूमात का इस्तेमाल करते हुए
ये पैकेट को अपने सफ़र के अगले नेटवर्क की तरफ ले जाता है। राउटर इंटरनेट पर ट्रैफिक हिदायत के काम अंजाम देते हैं। एक डेटा पैकेट आमतौर पर एक राउटर से दूसरे नेटवर्क्स के ज़रिए आगे बढ़ाया जाता है जो इंटरनेट वर्क तश्कील देते हैं जब तक कि वो अपने डेस्टिनेशन के नोड तक ना आ जाए। इस पिक्चर में दो तरह के राउटिंग नेटवर्क्स दिखाए गए हैं। लेफ़्ट साइड पर वायर्ड नेटवर्क है राउटर का और राइट साइड पर वायरलेस क्लाइंट्स हैं जो राउटर से कनेक्टेड हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर में आपको कोई भी परेशानी हो या कुछ भी सवाल हो तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी और फेसबुक के थ्रू भी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।